अगर आप रात में अकेले हैं और ठीक 2:17 पर कोई आपका नाम लेकर फुसफुसाए तो पलटकर मत देखिएगा, क्योंकि वाराणसी सिटी स्टेशन पर एक आदमी ने पलटा था और उसके बाद उसकी दाहिनी कलाई पर पड़े 4 नीले निशान आज तक नहीं मिटे हैं। उसकी घड़ी भी आज तक 2:17 पर ही रुकी हुई है। नमस्कार, ये कहानी है आरिफ पांडे की। 29 साल का पार्सल सुपरवाइजर, वाराणसी सिटी स्टेशन। उसने मुझे ये बात पिछले साल मई में बताई थी और उसने कसम खाई थी कि उसने इसमें एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा है। 18 मई 2023 वाराणसी में उस हफ्ते लू चल रही थी। दिन का तापमान 45 डिग्री था। आरिफ कहता है रात के 1 बजे भी हवा ऐसी थी जैसे किसी ने ओवन का दरवाजा खोल दिया हो। उस रात उसकी मजबूरी में नाइट ड्यूटी लगी थी स्टेशन के सबसे पुराने पार्सल गोदाम में। सीनियर स्टाफ छुट्टी पर था। वो गोदाम 1932 में अंग्रेजों ने बनवाया था। लाल ईंट की दीवारें, 20 फुट ऊंची छत, लोहे के जंग लगे शटर। आरिफ ने मुझे बताया कि दीदी दिन में भी वहां घुसो तो पसीना सूख जाता था। एक अजीब सी नमी वाली ठंड थी अंदर, ऐसी ठंड जो एसी की भी नहीं होती है, जो हड्डियों में चुभती है। उसने रात 12:30 बजे ड्यूटी ज्वाइन की। साथ में सिर्फ एक टेबल लैंप, एक पुराना रजिस्टर और एक टॉर्च था। बाहर पप्पू की चाय की दुकान से उसने चाय मंगवाई। चाय आते आते ठंडी हो गई। 1 बजे के आसपास उसने गोदाम का चक्कर लगाया। दीवारों पर पुराने लोहे के तराजू टंगे थे। एक कोने में टिन के बक्से रखे थे जिन पर 1984, 1985 लिखा था और सबसे ऊपर कोने में एक पुराना अनाउंसमेंट स्पीकर टंगा था। आरिफ को पता था वो स्पीकर 2004 में आई बाढ़ के बाद से बंद है। उसकी तार दीवार से कटी हुई लटक रही थी। 1:50 पर पहली अजीब सी चीज हुई। बाहर लू चल रही थी रात में भी, पर गोदाम के अंदर अचानक फिनाइल और पुराने कागज की गंध आने लगी। जले हुए कोयले की गंध आने लगी, ऐसी गंध जो आजकल के डीजल इंजनों में आती ही नहीं है। ये स्टीम इंजन की गंध थी। आरिफ ने सोचा शायद बाहर से आ रही होगी। उसने शटर थोड़ा सा खोला। बाहर सब कुछ शांत था। कुत्ते तक भी नहीं भौंक रहे थे। एकदम सन्नाटा, एक अजीब सा चारों तरफ खामोशी। वो वापस अपनी कुर्सी पर आकर के बैठा ही था कि लाइट एक बार झपकी और चली गई। इन्वर्टर भी नहीं चल रहा था। पूरा गोदाम घने अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में ऊपर कोने में लगे उस दम से मरे हुए स्पीकर से आवाज आई। पहले सिर्फ कर कर जैसे कोई पुराना टेप ना अटक रहा हो, फिर एकदम साफ एक महिला की आवाज में, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, गाड़ी संख्या 1916 अप वाराणसी लखनऊ पैसेंजर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। आरिफ हंसा। वो 8 साल से रेलवे में था। उसे पता था 1916 नंबर की कोई ट्रेन इस रूट पर है ही नहीं और प्लेटफॉर्म नंबर 3 तो हमेशा से सिर्फ पार्सल के लिए है। वहां पैसेंजर ट्रेन आती ही नहीं। उसने टॉर्च उठाई और स्पीकर की तरफ रोशनी जलाई। तार लटकी हुई टूटी हुई थी। तभी उसके ठीक पीछे, उसके दाहिने कान के पास किसी ने उसका नाम फुसफुसाया। आरिफ, इतना पास कि उसे अपनी गर्दन पर ठंडी
महसूस हुई, जैसे कोई उसके कंधे पर झुक करके बोल रहा हो। उसने तेजी से पलटकर टॉर्च पीछे की तरफ मारा, बट पीछे कोई नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरा और धूल। पर सामने वाली दीवार पर लगे बड़े पुराने शीशे में उसे अपना अक्स दिखा और उसके ठीक पीछे एक और परछाई खड़ी थी। नीली साड़ी में एक औरत, गोद में एक छोटा बच्चा। आरिफ ने घबराकर पीछे पलटा। पीछे कुछ भी नहीं था। शीशे में देखा तो परछाई अब और उसके करीब आ गई थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रहा था उसके धड़कनों की आवाज। वो टॉर्च लेकर भागा बाहर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ। मई की रात में प्लेटफॉर्म पर घना कोहरा था, ऐसा कोहरा जो उस गर्मी में हो ही नहीं सकता था, और उस कोहरे में बर्फ जैसी ठंड थी। प्लेटफॉर्म की आखिरी बेंच पर वही औरत बैठी थी। आरिफ कहता है, मैंने जिंदगी में थकान देखी है पर ऐसी नहीं। उसकी आंखों में पुतली थी ही नहीं, पूरा सफेद, और वो मुस्कुरा रही थी। इतना चौड़ा कि उसके गालों की जो चमड़ी थी वो खिंच करके फटती चली जा रही थी। गोद में जो बच्चा था वो सो नहीं रहा था, उसकी छाती हिल नहीं रही थी, उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी, जैसे उसे बहुत देर तक पानी में रखा गया हो। उसके छोटे छोटे हाथों में एक फटा हुआ कपड़े का खरगोश था। औरत ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, 1916 गाड़ी कब आएगी भैया? 3 दिन से बैठी हूं, मेरे पति लखनऊ में मेरा इंतजार कर रहे हैं। आरिफ के गले में आवाज अटक गई। उसने हकलाते हुए कहा, यहाँ कोई ट्रेन नहीं आती है, आप वेटिंग रूम में चले जाइए। औरत ने धीरे से उसकी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, आती है, रोज आती है, 2:17 पर आती है। तभी आरिफ के पीछे से आवाजें आने लगी, लोहे के पहियों की चरमराहट, कुलियों के साइड हटो, सामान हटाओ, चिल्लाने की आवाज, जैसे वहां पे बहुत सारे लोगों, सैकड़ों लोगों के एक साथ चलने की आवाज, और हवा में कोयले के जलने की गंध इतनी तेज हो गई कि आरिफ को खांसी आने लगी। वो भागकर वापस गोदाम में आ गया। कांपते हाथों से उसने सबसे पुराना लॉग बुक निकाला, लोहे की अलमारी में रखा, जिस पर 1970 से 1990 लिखा था। उसने धूल झाड़कर बाहर 12 नवंबर 1984 का पन्ना खोला। जैसे ही उसने पन्ने को छुआ, सूखी हुई काली स्याही अचानक गीली हो गई और उसकी उंगलियों पर फैल गई, जैसे अभी अभी लिखी गई। लिखा हुआ था 2:17 AM, गाड़ी संख्या 1916 अप, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पटरी से उतरी, पार्सल गोदाम की दक्षिणी दीवार पर गिरी, 7 कुली, 2 यात्री महिला और बच्चा सहित मौके पर देहांत। शव की पहचान नहीं हो सकी और उसी पन्ने के बिल्कुल नीचे बिल्कुल ताजी स्याही से एक नाम लिखा था, आरिफ पांडे, सुपरवाइजर उपस्थित। उसका जो बॉडी है वो जम गया। उसने आज तक उस रजिस्टर को कभी हाथ भी नहीं लगाया था। ठीक तभी दीवार पर टंगी वो घड़ी जो सालों से बंद थी, उसने टिक टिक करना शुरू कर दिया। टिक टिक टिक। आरिफ ने घड़ी देखी, 2:16 2:17 होते ही पूरी बिल्डिंग हिल गई। सारे टिन के बक्से अपने आप हिलने लगे और पूरे गोदाम में एक साथ अनाउंसमेंट गूंजा, इस बार उसकी अपनी आवाज में, आरिफ बक्सा उठाओ।
गोदाम का बड़ा लोहे का दरवाजा अपने आप भड़ाक से बंद हो गया। सारी लाइटें एक साथ फट गईं। अंधेरे में आरिफ को लगा जैसे सैकड़ों बर्फ जैसे ठंडे हाथ उसके पैरों को जकड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उसे घसीट कर प्लेटफॉर्म की तरफ ले जा रहे हैं। वो चीखना चाहता था पर गला बिल्कुल जाम हो गया था। धुंध में वही औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। इस बार उसने आरिफ की दाहिनी कलाई पकड़ ली। आरिफ कहता है वो बर्फ नहीं थी, वो आग की तरह जल रही थी, धधक रही थी, पर ठंडी आग, जैसे सूखी बर्फ चमड़ी पर रख दी गई हो। मेरी नसों में सुइयां चुभने लगी। मेरी घड़ी उसी सेकेंड रुक गई। औरत ने उसके हाथ में टिन का एक बक्सा थमा दिया। बक्सा नंबर 3। बक्सा हिल रहा था। अंदर से धीमी धीमी धड़कन की आवाज आ रही थी, धक धक। बक्से के नीचे से गाढ़ा काला पानी जैसा कुछ टपक रहा था, जिसमें से सड़े हुए कपड़े और गीली मिट्टी जैसी बदबू आ रही थी। औरत ने अपने बच्चे को आगे किया। बच्चे ने आंखें खोली, पूरी काली, बिना पलक झपकाए, और बहुत धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, घर चलो। आरिफ पागलों की तरह हाथ छुड़ाने लगा। तभी औरत उसके कान में फुसफुसाई, तुमने बक्सा उठा लिया, अब तुम ही ले जाओगे। उसी पल उसे लगा जैसे एक पूरी ट्रेन बिना रोशनी के, बिना आवाज के उसके शरीर के आर पार निकल गई। हवा का एक बर्फीला झोंका, कोयले की राख, जले हुए मांस की गंध और सैकड़ों लोगों के एक साथ चीखने की आवाज, सब कुछ एक साथ। आरिफ जमीन पर गिर पड़ा। उसे होश नहीं रहा। वो कितनी देर तक वहां पड़ा रहा। सुबह 5 बजे जब सफाई कर्मचारी ने शटर तोड़ा तो आरिफ कोने में बेहोश पड़ा था। उसकी दाहिनी कलाई पर 4 नीली उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। वो निशान आज तक नहीं मिटा है। डॉक्टर कहते हैं ये फ्रॉस्ट बाइट जैसा है, पर मई की गर्मी में फ्रॉस्ट बाइट कैसे? उसकी हाथ की घड़ी 2:17 पर रुकी हुई थी। आज तक वो घड़ी चलती नहीं है। उसके पास वही टिन का बक्सा रखा था। अंदर एक छोटी सी नीली फ्रॉक, एक मर्दानी कमीज और एक मुड़ा हुआ रेलवे टिकट था। वाराणसी से लखनऊ, और दिनांक था 12/11/1984, गाड़ी संख्या 1916। बक्से के अंदर से अब भी गीली मिट्टी और कोयले की गंध आती है। आरिफ ने उसी दिन नौकरी के लिए मेडिकल डाला और ट्रांसफर ले लिया। वो लखनऊ शिफ्ट हो गया। वो कहता है, मैंने भूत नहीं देखा, मैंने एक माँ को देखा जो अपने बच्चे के साथ घर जाने का इंतजार कर रही थी और शायद 49 साल से कर रही है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। आरिफ कहता है, उस रात के बाद से हर साल मई में ठीक 2:17 पर उसका फोन अपने आप बजता है। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं आता, सिर्फ अननोन लिखा होता है। अगर वो गलती से उठा लेता है तो दूसरी तरफ सिर्फ 3 चीजें सुनाई देती हैं। पहले कोयले के इंजन की सरसराहट, फिर एक बच्चे की आवाज जो कहती है, पापा घर चलो, और फिर वही महिला की आवाज, बहुत थकी हुई, बक्सा अभी भी तुम्हारे पास है। पिछले साल उसने अपना नंबर बदल लिया, फोन बदल लिया, सिम बदल ली, पर 2:17 पर कॉल आना बंद नहीं हुआ।
वाराणसी सिटी स्टेशन के पुराने कर्मचारी आज भी नए लोगों को वार्निंग देते हैं मई जून की रात में अगर अकेले ड्यूटी पड़े तो 2 सत्र पर पार्सल गोदाम का दरवाजा अंदर से बंद रखना, और अगर गलती से भी अनाउंसमेंट सुनाई दे तो पलटकर मत देखना, क्योंकि 1916 आज भी आती है, खाली नहीं आती, वो लेने आती है, और जिसने एक बार बक्सा उठा लिया वो हमेशा के लिए उसका कुली बन जाता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरा इंतजार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।